हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। ये जो हम सीरीज चला रहे हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ से चला रहे हैं और ये एक्सरसाइज नंबर 15A है। एक्सरसाइज नंबर 15A है। इससे पहले हमने वीडियो बना दी है, उसमें हमने 22 क्वेश्चन नंबर 22 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 23 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से कार्य करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ए बी और सी इनका दिन कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, फिर क्या निकालते हैं, इनकी क्षमता निकालते हैं और क्या निकालते हैं, हमारा कार्य कितना है, ठीक है। ये क्या, इसमें तीन चीज हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें 23वें का 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन। ए किसी कार्य को 11 दिन में खत्म कर रहा है, बी किसी कार्य को 20 दिन में खत्म कर रहा है और सी किसी कार्य को 55 दिन में खत्म कर रहा है। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमारा कार्य कितना है। इन सवालों में सबसे पहले क्या निकालते हैं, हमारा कार्य कितना है। तो कार्य निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 220 और जो 220 इनका एलसीएम आएगा वही हमारा कार्य होता है। हमने बताया था आपको पहले भी कि जो हमारा दिन का ये जो समय का एलसीएम दिया हुआ होता है वही हमारा कार्य होता है। कार्य हमारा 220 है, ए जो है वो हमारा 220 कार्य करेगा, बी भी हमारा 220 ही कार्य कर रहा है और सी भी हमारा 220 ही कार्य कर रहा है। अब निकालते हैं क्षमता। क्षमता का मतलब क्या है, इनके द्वारा एक दिन में किया जाने वाला कार्य। किसी के द्वारा एक दिन में किया जाने वाला कार्य उसकी क्षमता होता है। तो 11 की क्षमता कितनी होगी हमारी, 20 और 20 की क्षमता हमारी कितनी हो जाएगी, 10 और सी इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी हमारी 4। ये इनकी क्षमता आ गई, ए की क्षमता 20, बी की क्षमता 10 और सी की क्षमता 4 आ गए। अब क्या बोल रहा है, ए तो पूरा समय कार्य करेगा, ए तो पूरा समय कार्य करेगा, लेकिन उसमें क्या करेगा, उसके साथ एक दिन बी कार्य करेगा और एक दिन सी कार्य करेगा। तीनों मिलकर कार्य नहीं कर रहे। देखो वो सवाल में क्या बोल रहा है, एक के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इसमें कैसे निकालेंगे हम, ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, पहले तो निकालेंगे हम ए प्लस बी की। ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ दो 30 और ए प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, ए को और सी को जोड़ दो, ये कितनी आ गई हमारी 24। अब देखो यहाँ पर हमसे थोड़ी सी कमी हो गई, ये कितनी आ जाएगी हमारी, ये आएगी हमारी 11। कितनी आएगी ये हमारी 11, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 31। देखो 20 का जब 220 में भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 11 आएगा। ये इनकी कार्य क्षमता होगी। अब समझ रहे हो ना, एक दिन ये वाला ग्रुप कार्य करेगा और एक दिन हमारा ये वाला ग्रुप कार्य करेगा, एक दिन हमारा ये ग्रुप कार्य करेगा और एक दिन हमारा ये ग्रुप कार्य करेगा। तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे, ठीक है। अब देखो एक दिन ये कर रहा है और एक दिन ये कर रहा है, तो इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ लो 55। एक दिन हमारा 31 काम होगा और एक दिन हमारा 24 काम होगा, तो 2 दिन में हमारा काम कितना हो रहा है 55। अब ये जो इनका टोटल आता है इसका इसमें करते हैं भाग। कैसे करेंगे, अब देखो 220 में 55 का भाग 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 55 4, वैल्यू आ गई हमारी 4। मतलब ये 4 जोड़े इनके 4, एक जोड़ा हमारा 55 कार्य कर रहा है तो 4 जोड़े हमारा 220 कार्य करेंगे। अब 4 जोड़े में कितने दिन हो गए, अब देखो एक जोड़े में कितने दिन हो रहे हैं हमारे, 2, एक दिन ये कर रहा है और एक दिन ये कर रहा है, तो 2 जोड़े में, एक जोड़े में 2 दिन कार्य हो रहा है, तो हमारा ये जो आ गए 4 जोड़े, 4 जोड़े में कितने दिन कार्य हो गया, 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो मतलब 8 दिन। इसका मतलब है ये जो टोटल कार्य है वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा हमारा, 8 दिन में
खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 24। अब देखो 24वें सवाल में आपसे क्या कह रहा है। अब 24वें सवाल में बोल रहा है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए बी और सी, दिन कितना दिया हुआ है, ए का समय दिया हुआ हमारा 20 दिन, और बी का समय दिया हुआ है हमारा 30 दिन, और सी का समय दिया हुआ हमारा 60 दिन। फिर क्या निकालेंगे हम इसमें, क्षमता निकालेंगे और कार्य निकालेंगे, हमारा कार्य कितना है। अब एक चीज देखो, अब उसने बोला ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इनका निकालेंगे हम एलसीएम, हम निकालेंगे इसमें कार्य कितना है। तो इनका 20 का, 30 का, 60 का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। तो मतलब जो कार्य मानेंगे हम इनका हैं, तो ए जो है वो 60 कार्य कर रहा है, बी भी 20 दिन में, 30 दिन में 60 कार्य कर रहा है, सी भी 60 दिन में 60 कार्य कर रहा है। अब देखो तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, इसका इसमें भाग करेंगे तो ए की क्षमता आएगी 3, बी की क्षमता आ जाएगी 2 और सी की क्षमता आ जाएगी 1। ठीक है, इन तीनों की क्षमता निकाल लें। अब आगे उसने बोला ए तो लगातार कार्य कर ही रहा है, ए तो कंटिन्यू कार्य करेगा, लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी भी इसके साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बी और सी कब कर रहे हैं मिलकर, तीसरे दिन, तीसरे दिन। ठीक है, तो यहाँ से बी प्लस सी का क्षमता निकालो, बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बी प्लस सी की क्षमता क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखो हमारा कार्य कितना है, 60। अब देखो यहां से मैं बता रहा हूं कार्य कितना है हमारा, 60। कार्य कितना है हमारा, 60। 2 दिन अकेला ए कार्य करेगा, तीसरे दिन बी और सी कार्य करेंगे। 2 दिन अकेला ए ने कार्य किया तो ए का 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3। कितना कार्य हो गया हमारा, ए का 2 दिन का कार्य हो गया हमारा 6, और बी और सी का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 6 इसमें जोड़ो और 3 इसको जोड़ो, 9। समझ रहे हो, 6 और 3 कितना आ गया हमारा, 9। अब यहां पे आप एक चीज देखो, ये जो ग्रुप कार्य कर रहा है, ये जो ग्रुप कार्य करेगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तीन, ये जो ग्रुप कार्य करेगा 3 दिन, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे 15। ए का 2 दिन का कार्य, ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य कितना आ गया हमारा, 9 आएगा। कितना आएगा यहाँ तो ये 12, 3 3 2 5 और 6 आएगा ना। ये कितना, अब देखो दोबारा एक चीज समझ लो, ए ने अकेले 2 दिन कार्य किया, ए ने अकेले 2 दिन कार्य किया तो 2 दिन में ए ने कार्य कर दिया हमारा 6। ए ने हमारे ने 2 दिन में कार्य कितना कर दिया, 6। फिर तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने कार्य किया, तो ये तीसरे दिन जब ये कार्य करेंगे तो 3 और 2 और 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। यहाँ पे मैंने बी प्लस सी का 1 साल लिख दिया, बी प्लस सी का 3 है ना, बी प्लस सी का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने 3 लिख दिया। तो इन तीनों का 1 दिन का कार्य 6 और इसका ए का 2 दिन का कार्य 6, तो ये टोटल आ गया हमारा 12 दिन। तो ये कितने 12 कार्य करने में हमारा कार्य कितना हुआ यहाँ पर 12 कार्य करने में कितने दिन जा रहे हैं, इस 12 कार्य को करने में कितने दिन जा रहे हैं। 2 दिन तो यहाँ पे गए और 1 दिन यहाँ पे गया, तो 3 दिन गए। 12 कार्य करने को 3 दिन गए, 12 कार्य करने को 3 दिन गए, तो 60 कार्य करने को कितने दिन जाएंगे। तो 60 में हम 12 का भाग दे दें
तो कितना आ जाएगा ये 5। ये 12 के ग्रुप से 5 बार काम होगा, तो 5 बार में कितने दिन जाएंगे, 3 गुणा 5, तो कितना आ जाएगा हमारा 15 दिन में। ये जो कार्य खत्म होगा वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 15 दिन में। देखो 12 कार्य करने में 3 दिन जा रहे हैं, 12 कार्य करने में 3 दिन जा रहे हैं, तो ये कितनी बार काम होगा, 12 12 5 बार, 12 12 12 12 5 बार कार्य होगा तो कार्य हो जाएगा 60। अब 5 बार कार्य करने में कितने दिन जाएंगे, तो 3 का गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा, 15 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो क्या बोल रहा है, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, बी अकेला ऐसे 18 दिन में। इसमें ए और बी का दिया है, ए कर रहा है हमारा 12 दिन में और बी कर रहा है हमारा 18 दिन में काम खत्म कर रहा है। दोनों मिलकर एक कार्य को प्रारंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य करने में कितना समय लगा। अब देखो सबसे पहले निकालो हमारा कार्य कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कार्य आ जाएगा हमारा 36। तो ए ने भी 36 कार्य किया और बी ने भी 36 ही कार्य किया है, तो ए की कार्य क्षमता 3 और बी की कार्य क्षमता 2, और ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5। ए प्लस बी की कार्य क्षमता होगी 5। अब क्या बोल रहा है, कार्य खत्म होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, पूरा कार्य होने में कितना समय लगेगा। अब देखो इसमें क्या करते हैं, जितने दिन पहले ए ने कार्य छोड़ा है, जितने दिन पहले ए ने कार्य छोड़ा है उतने दिन का कार्य हम इसमें और जोड़ देंगे। अब देखो ए ने 3 दिन पहले कार्य छोड़ा है, ए ने 3 दिन पहले कार्य छोड़ा है, तो ए 3 दिन काम और करता तो 3 दिन में ए कितना काम कर लेता, ए अगर 3 दिन काम और करता तो 3 दिन में ए कितना काम कर लेता, ए की क्षमता 3 है, तो 3 दिन का ए का कार्य कितना हो जाता, 3 इंटू 3 बराबर 9, मतलब ए 9 कार्य और करता। अब ये जो 9 कार्य है इसको हम 36 में जोड़ते हैं, ये सवाल करने का इसका तरीका है। ये जो 9 कार्य है इसको हम 36 में जोड़ देंगे, 36 प्लस 9, तो कार्य कितना आ जाएगा हमारा 45। अब ये जो 45 कार्य है उसमें हम इनकी टोटल क्षमता का भाग देंगे, 45/5, और ये जो आंसर आएगा यही हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब 9 दिन में काम पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, 9 दिन में काम पूरा खत्म हो जाएगा। ये जो कैसे किया है इसके बारे में पहले वीडियो में बताया था कि उसने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, शेष कार्य बी ने किया। अगर वो 3 दिन कार्य और करता तो कितना काम करता, 9 कार्य और करता। अब 9 का इसमें जोड़ के फिर पूरा का निकाल दो, क्यों, ए ने तो पूरा काम किया है लेकिन बी जो बी है, बी ने तो पूरा काम किया है लेकिन ए ने 3 दिन काम नहीं किया, तो ए का 3 दिन का जोड़ दो फिर उसका संभाग दे दो, आंसर हमारा 9 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में तथा सी किसी कार्य को 20 दिन में खत्म करता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में तथा सी किसी कार्य को 20 दिन में खत्म करते हैं। अब इनका हम निकालेंगे एलसीएम। इनका जब एलसीएम निकालेंगे वही हमारा कार्य होता है। कार्य निकालने के लिए एलसीएम निकालो तो 10 का, 15 का, 20 का एलसीएम कितना आएगा हमारा 60 आएगा। तो ए ने भी 60 कार्य किया, बी ने भी 60 कार्य किया और सी ने भी 60 कार्य किया। अब ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 6, बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 4 और सी की कार्य क्षमता हो जाएगी हमारी 3। ये इनकी कार्य और कार्य क्षमता निकाल ली। अब सवाल में क्या बोल रहा है, ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। ठीक है, अब वो 2 दिन किया है ए प्लस सी ने, ए प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी हमारी 6 और 3 9, 6 और 3 9, 6 प्लस 3 9, और इन्होंने कार्य कितने दिन किया, तो इन्होंने कितना कार्य कर दिया हमारा 18 कार्य हमारे खत्म हो गया। अब शेष कार्य कितना बचा
शेष कार्य कितना बचा, 60 में से आप 18 घटा दो तो शेष कार्य बचा हमारा 42। अब ये जो 42 कार्य है उसको कौन कौन खत्म करेगा, ए के स्थान पर बी आ गया, बी और सी कार्य करेंगे। अब बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी हमारे, 4 और 3 7। अब ये काम कितना कर रहे हैं हम, ये 42 कार्य, तो 42 कार्य को ये कितने दिन में खत्म करेंगे, 7 में डिवाइड कर दो तो ये खत्म कर देंगे 6 दिन में। बी प्लस सी जो है, जो शेष कार्य बचेगा उसको कितने दिन में खत्म कर देंगे, 6 दिन में खत्म कर देंगे। अब देखो इसमें सवाल की लैंग्वेज में थोड़ा सा कमी दिया हुआ है। अगर ये बोले कि शेष कार्य को बी प्लस सी कितने दिन में खत्म करेंगे तो आंसर आएगा 6 दिन। अब उसने क्या बोला है इसमें, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो देखो 6 दिन यहाँ हो गए और 2 दिन यहाँ हो गए, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में खत्म होगा हमारा, 8 दिन में। कुल मिलाकर कार्य हमारा कितने दिन में खत्म होगा, 8। अगर बोलता कि बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे तो 6 आ जाता आंसर, लेकिन वो बोल रहा है कि कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में खत्म हुआ, तो इसमें ये वाला ऊपर वाला भी 2 दिन का कार्य, ये ए प्लस सी ने जो 2 दिन किया है इसमें जोड़ देंगे तो 6 और 2 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो दिन दिया हुआ है, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, कार्य निकालेंगे। हमारा कार्य कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम निकालेंगे तो कार्य आ जाएगा हमारा 60। कार्य कितना आ जाएगा हमारा 60, तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 5, बी भी 60 कार्य करेगा तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 6। ये ए प्लस बी भी काम कर रहे हैं, ये भी काम करेंगे 60, तो इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 12। अब वो बोल रहा है कि सी इस कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा। अब यहां से देखो सी की कार्य क्षमता निकालो, सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी। अब देखो तीनों की कार्य क्षमता कितनी है 12, ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है 11, ए और ये आ जाएगा ए प्लस बी, ये आ गया हमारा ए प्लस बी की कार्य क्षमता, ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई हमारी 11, ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता 12 है, तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, यहां से 12 में से 11 घटा दो तो सी की कार्य क्षमता आ गई हमारी 1। अब ए की क्षमता से 60 कार्य को सी कितने दिन में खत्म करेगा, 60/1 बराबर 60 दिन, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में खत्म कर देगा, 60 दिन में खत्म कर देगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें तथा कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में आपको हमारी तरफ से क्या कमी महसूस हो रही है, जिससे कि हम उस कमी को दूर कर पाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा शेयर करके दूसरे लोगों तक हमको पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद, जय हिंद।